हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ देखी या नहीं देखी? अगर नहीं देखी है तो वीडियो के लिंक पर जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं लेकर के आई हूँ सिंपल एंड ईज़ी लच्छा पराठा। इसको घर पर कैसे बनाना है, इसके लिए आपको सबसे पहले आटा लेना है। यहाँ पे मैंने मैदा नहीं ली है, जो नॉर्मल आटा आप बनाते हैं रोटी के लिए वही लेना है। उसमें 3 से 4 चम्मच आप थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, या तो आप घी भी डाल सकते हैं। ये डाल करके थोड़ा-सा आप इसमें नमक भी मिक्स कर दीजिएगा। अगर आपके आटे में नमक पड़ता है तो ठीक है, नहीं पड़ता तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। और फटाफट इसको एक स्मूथ डो प्रिपेयर कर लीजिए। लच्छा पराठा बनाने के लिए जो आटा हम गूँथते हैं उसमें थोड़ा-सा सॉफ्टनेस ज़रूर रखते हैं, क्योंकि सॉफ्टनेस होगी तभी आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आटे को थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, ताकि ये एक अच्छे से फॉर्म में आ जाए। और इसके छोटे-छोटे मीडियम साइज़ के पेड़े कट कर लेंगे। तो जब आटा आपका गूँथ जाए तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल करके आप इसको और चिकना कर सकते हैं, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटे को सॉफ्ट रखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है। तो ये आटा इस तरह से ही बनना चाहिए, तभी आपके लच्छा पराठा बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे आटे को गूँथ करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। जब ये 5 से 10 मिनट हो जाएँ तो यहाँ पे आपको मीडियम साइज़ के इसके पेड़े कट करने हैं, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, मीडियम साइज़ रखिएगा, इतने कि एक बड़ी-सी गोल चपाती बन जाए। तो बस यहाँ पे पेड़े कट कर लीजिए। सारे आटे के पेड़े कट करके साइड में रख लीजिए, ताकि आप हर एक आटे के पेड़े को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, कोई छोटा कोई बड़ा ना रह जाए। तो बस फटाफट यहाँ पे जितने भी पेड़े बनाने थे मैंने साइड में कर लिए हैं, और अब बारी आती है लच्छा पराठा बनाने की। तो यहाँ पे एक पेड़ा मैंने लिया है, यानी कि एक लोई ली है, उसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिया, उसकी गोल-गोल सी लोई बना ली है। इसको लोई बनाने के बाद आपको एक बड़ी-सी चपाती बनानी है। थोड़ा-सा आटा स्प्रिंकल करिए और इसको स्ट्रेच कर के एक इवन वे में एक बड़ी-सी चपाती बना लीजिए। जब आपको लगे कि ये हर तरफ से फैल गई है, ना ज़्यादा मोटी है, ना ज़्यादा पतली है, तब आप इसको रोक दीजिए। तो बस ये चपाती बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आप चाहें तो मेल्टेड बटर डाल सकते हैं, या फिर पिघला हुआ घी, या फिर ऑयल भी ले सकते हैं, जो इसके ऊपर आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे मेल्टेड घी लिया है, तो उसी को मैं यहाँ पे स्प्रेड कर देती हूँ। इस तरह से घी लगाइए, पूरी तरह सब जगह लगना चाहिए। और जब घी लग जाएगा तो इस तरह से इसको आपको एक तरफ से धीरे-धीरे आगे और पीछे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। तो यानी कि लच्छा पराठा जो बनता है वो इसी वजह से उसमें लेयर आती है, क्योंकि उसकी फ़ोल्डिंग इस तरह से की जाती है। तो बस आपको इस तरह से आगे की तरफ फ़ोल्ड करना है, फिर पीछे फ़ोल्ड करना है, फिर आगे फ़ोल्ड करना है, फिर पीछे फ़ोल्ड करना है। तो बस फ़ोल्ड करते-करते एक लंबी सी स्ट्रिप बन जाएगी। जब ये लंबी सी स्ट्रिप बन जाए, बिल्कुल आपको लगे कि अब आपको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा-थोड़ा बीच में से धीरे-धीरे करके स्ट्रेच करना है, यानी कि ये छोटे से थोड़ा-सा इसकी लेंथ और बढ़ जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए स्ट्रेच कर देती हूँ। इस तरह से धीरे-धीरे इसको खींचिए और थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेच करते जाइए। स्ट्रेच करने से क्या होगा कि एक लंबी-सी यहाँ पे आपकी लोई की लंबी लोई बन जाएगी। तो बस अब आपको फ़ोल्ड करने में आसानी होगी, इस तरह से फ़ोल्ड करते जाइए, धीरे-धीरे घुमाते जाइए, और लास्ट में जो कोना है उसको पीछे की तरफ दबा दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो इस तरह से फ़ोल्ड करके लाया, तो लेयर्स आपको दिख रही हैं ना? यही हमारे लच्छा पराठा में आती हैं, जो लेयर्स आपका जब बन कर के पराठा तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से दिखाती हूँ। तो मैंने एक लोई और प्रिपेयर की है, थोड़ा-सा आटा स्प्रिंकल किया है, और इसकी एक बड़ी-सी चपाती बना ली है। तो चपाती आपको बराबर बनानी है, मोटी ना पतली, मीडियम साइज़ रखिएगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे घी फिर से स्प्रेड कर दिया है, और इसी तरह से फटाफट इसकी जो है मैं यहाँ पे लेयर्स को बाइंड करती जाती हूँ। तो एक तरफ आगे फ़ोल्ड करिए, एक तरफ पीछे फ़ोल्ड करिए। इसी तरह से आप सारे लच्छा पराठा की लोई बना कर के प्रिपेयर करके साइड में रख लीजिए, और फिर जब इसको बेलना है तो आप अपना बेल सकते हैं। तो ये यहाँ पे सेकंड मैंने एक और आपको बना के दिखा दिया, और अब इसको हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे करके स्ट्रेच करेंगे, यानी कि थोड़ा-सा इसको लंबा कर देंगे, ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। तो बस इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए, और एक गोल-गोल रैप करके इसका कोने को पीछे की तरफ ले जाइए। तो बस ये बन गई लोई। तो इस तरह से मैंने सारी लोई बना कर के रख ली थी। अब बारी आती है इनको बेलने की। तो लच्छा पराठा जब इस तरह से लोई आप बना लें, तो उसको बेलने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा तो पहले तो आप हाथ से स्प्रेड कीजिएगा। क्योंकि एकदम से अगर आप लोई पे बेलन चला देंगे ना, तो ये थोड़ा-सा दब जाएँगी इसकी परतें। तो इसकी परतें थोड़ी-सी ओपन होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हाथ से थोड़ा-थोड़ा स्प्रेड करेंगे। उसके बाद धीरे से बेलन को भी आपको जो है ना धीरे-धीरे ही इस पे चलाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, वरना इसकी जो लेयर्स है ना वो दब जाएँगी, और जब आप पराठा बनाएँगे तो वो खुलेंगे नहीं। इस तरह से आपको धीरे-धीरे इसको बेल लेना है, और एक मीडियम साइज़ में ले आना है। ध्यान दीजिएगा लच्छा पराठा बहुत ज़्यादा मोटा ना बने, ना बहुत ज़्यादा पतला बने। बस फटाफट एक पैन गरम करने चढ़ा दीजिए, और उसके ऊपर ये लच्छा पराठा डाल दीजिए।
फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ी रखिएगा, बहुत ज़्यादा धीमी फ्लेम नहीं रखनी है, मीडियम से थोड़ी-सी हाई फ्लेम रखिएगा ताकि आपका लच्छा पराठा थोड़ा-थोड़ा सिकना शुरू हो जाए। इसको ज़्यादा देर तक अगर हम फ्लेम पे रखेंगे तो ये कड़क हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो फटाफट इसको जो है सेक लेना है। तो ये यहाँ पे मैंने घी का ही यूज़ किया है इसको सेकने में भी, तो मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए और दूसरी तरफ जब सिक जाएगा तो मैं फिर से इसको पलट दूँगी और थोड़ा-सा घी लगा दूँगी। इस तरह से पराठे जैसे हम नॉर्मल सेकते हैं वैसे ही सेकना है। थोड़ा-सा यहाँ पे हम घी ज़्यादा लगा रहे हैं चूँकि ये लच्छा पराठा है, तो जब बन कर के आएगा तो वो अच्छा लगेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेयर्स थोड़ी-थोड़ी दिख रही हैं। तो इसी तरह से लच्छा पराठा बनाया जाता है और यहाँ पे मैंने सिंपल आटे का बनाया था। आप चाहें तो थोड़ी-सी मैदा मिक्स कर सकते हैं या फिर प्योर मैदा का भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बन कर के तैयार होता है। चूँकि मैं नॉर्मल डेली रूटीन में बना रही थी लच्छा पराठा, नॉर्मल पराठा नहीं बनाना था आज मुझे, मैंने सोचा चलो आज लच्छा पराठा बनाते हैं, तो मैंने नॉर्मल आटे का ही यूज़ किया है। तो ये एक पराठा बन कर के तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ और फटाफट फिर आपको दिखाती हूँ कि ये पराठे बन कर के कैसे तैयार होते हैं और कैसे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ताकि आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफ़िकेशन है आपको मिलती रहें। तो बहुत सारे ऐसे कुकिंग वीडियोज़ मैं और भी लेकर के आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए। लच्छा पराठा ऐसा है कि इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, चाहे वो ड्राई ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। या नॉर्मल भी अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें ना चटनी के साथ या फिर आप किसी अचार के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, फटाफट बनकर के तैयार हो जाता है। बस हाँ, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है जब हम लेयर्स को एक-दूसरे पे चिपका रहे होते हैं या फिर इस पे जो घी लगाना होता है या ऑयल लगाना होता है, उसको थोड़ा-सा अच्छे से लगाइए ताकि आपकी जो लेयर्स है ना जब पराठा बन कर के आएगा तो वो बहुत अच्छे से ओपन हो जाती हैं। तो इसी तरह से सारे पराठे मैंने यहाँ पे सेक लिए थे। फटाफट मैं चारों पराठे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसे लगते हैं और इनकी लेयर्स भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छे से खुल गई थी। तो मज़ा तो बहुत आया था, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल है, आटे से बना था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैदा भी नहीं थी कि आपको देने में दिक्कत आए बच्चों को। डेली में बनाइए, चाहे कभी-कभी बनाइए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बन कर के बहुत बढ़िया तैयार होता है ये। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको लच्छा पराठा बनकर के कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इस तरह से लच्छा पराठा बनाकर देखिए, बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स ओपन हो रही थी। खाते वक़्त पूरा-पूरा ये टूट जा रहा था। बच्चे कह रहे थे मम्मा ये बनाया क्या है जलेबी-जलेबी जैसा? उन्हें इतना नॉलेज नहीं है बट मैंने फिर उनको बताया कि बेटा आज जो पराठा बना है उसे लच्छा पराठा कहते हैं। इसे जलेबी नहीं बोलते। तो बच्चों की तो अपनी लैंग्वेज होती है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ये है कि लच्छा पराठा बनकर के बहुत बढ़िया बना था। इसके साथ मैंने पनीर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, जो इसके टेस्ट को और बढ़ा रही थी। तो फटाफट आप भी जाइए और ये लच्छा पराठा बनाकर देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बना और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।